हाँ, सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग एक्सरसाइज 8A का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 तक हम क्वेश्चन संख्या 8 तक क्वेश्चन संख्या 28 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन संख्या 29 से लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे पार्ट 5 में। तो देखिए एक्सरसाइज 8A में पार्ट 5 क्वेश्चन संख्या 29 के साथ लिखा है, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है यहां पर sin A बराबर 3/4, 3/4। तो यहां पर चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद में ये A है, B है और ये रहा C आपका। अब यहां साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पर कितना है, लंब 3 है, कर्ण कितना है, कर्ण 4 है। अब आधार हमें मालूम नहीं है, सबसे पहले आधार मालूम करना है। तो आधार मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहां पर त्रिभुज ABC में या त्रिभुज BAC में कर्ण कितना है, कर्ण ये बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है BC का स्क्वायर, लंब हो गया AB का स्क्वायर और आधार हो गया AC, आधार हो गया AC। BC क्या है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, लंब AB क्या है 3 का स्क्वायर, AC क्या है पता करना है। अब देखिए 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, AC का स्क्वायर 16, ये प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का AC का स्क्वायर, 16 में 9 घटाएंगे 7, AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो AC बराबर √7। तो देखिए यहाँ पर AC जो है आधार वो कितना आ गया, √7 आ गया। तो इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं मालूम चल गई, लंब और कर्ण पता था, हमने आधार निकाल लिया। आधार निकालने के बाद जो पूछा गया है उसको निकाल दीजिए। उसने कहा है cos A का मान बताइए। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहां पर क्या है, आधार AC है और कर्ण क्या है, कर्ण आपका BC है। तो AC यहां पर क्या है, AC है √7 और कर्ण BC क्या है, BC है 4। इसी के साथ tan A का मान बताना है। तो tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब क्या है, लंब AB है और आधार क्या है, AC है। लंब AB आधार AC। अब लंब AB यहां पर 3 है, आधार AC √7 है। तो 3 और आधार AC √7 हो गया। तो देखिए यहाँ cos A और tan A का मान ज्ञात करना था जो निकल के आ चुका है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए अन्य सभी का मतलब हो गया कि 5 मान होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और सेक तथा टेन कॉट थीटा। यहाँ पर सेक थीटा मालूम है, बाकी शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनके मान बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो देखिए ये आपका चित्र हो गया, ये थीटा हो गया A B C। यहाँ पर कर्ण क्या है, ये 13 है और ये आधार क्या है, ये 12 है और लंब क्या है, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में 2 भुजाएं मालूम है, 1 भुजा नहीं मालूम है। इस भुजा को मालूम करना है तो लिखेंगे त्रिभुज BAC में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है? BC का स्क्वायर, लंब क्या है? AB का स्क्वायर, आधार क्या है? AC का स्क्वायर। BC क्या है? 13 का स्क्वायर, लंब AB क्या है पता करना है, और आधार AC क्या है? 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे 13 13 में 169, 12 का वर्ग करेंगे 12 12 में 144, प्लस के 144 इधर आएंगे माइनस का, बराबर AB का स्क्वायर। 9 में 4 घटाएंगे 5, 6 में 4 घटाएंगे 2, 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं, AB का स्क्वायर। ये 25 जो है ये 5 का वर्ग है, तो देखिए AB का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो AB बराबर 5 होगा, अर्थात AB की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई? 5। तो यहां पर ये AB ये 5 हो गई। अब देखिए त्रिभुज BAC में तीनों भुजाएं मालूम हो गई, दो भुजाएं मालूम थी, तीसरी भुजा पता करना था जो हमने पता कर लिया। अब क्या मान बताना है? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? यहाँ पर लंब है AB और कर्ण क्या है? कर्ण है BC। तो AB क्या है? 5 और कर्ण BC क्या है? 13। साइन के बाद होता है cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार है AC और कर्ण क्या है? BC। आधार AC क्या है? 12, कर्ण BC क्या है? 13। साइन cos के बाद आ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? यहाँ पर लंब है AB और आधार क्या है? AC। तो AB लंब क्या है? 5, आधार AC क्या है? 12। साइन cos 10 के बाद cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ कर्ण क्या है? BC और लंब क्या है? AB। तो BC अपॉन AB, अर्थात BC यहाँ क्या है? 13 और AB क्या है? 5। cosec के बाद sec मालूम, cosec थीटा और कर्ण बटे लंब, कर्ण है BC, लंब है AB, तो BC है 13, लंब AB है 5। cosec के बाद sec मालूम है और sec थीटा, cot sec थीटा मालूम है, cot थीटा मालूम करना है, तो आधार बटे लंब। आधार यहाँ क्या है? आधार है AC और लंब क्या है? AB। तो AC क्या है? 12 और लंब क्या है? 5। तो यही देखिए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे जो आपके निकल के आ चुके हैं, यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ लिखा गया है 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर क्या होगा? यहाँ गुणा है, ये भाग में जाएंगे। अब cot थीटा का फार्मूला क्या होता है? cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए ये आपका चित्र हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। आधार यहाँ पर क्या है? 4, लंब यहाँ पर क्या है? 3। अब यहाँ कर्ण नहीं मालूम, तो सबसे पहले हमें कर्ण मालूम करना होगा। कर्ण मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण क्या है? कण है BC का स्क्वायर। लंब क्या है? AB का स्क्वायर। आधार क्या है? AC का स्क्वायर। BC मालूम करना है। AB क्या है? 3 का स्क्वायर। AC क्या है? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, BC का स्क्वायर 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC बराबर 5, अर्थात जो कण आया वो 5 आ गया। आप देखिए यहाँ पर हमें तीसरी भुजा मालूम नहीं थी, वो हमने निकाल ली है। और देखिए यहाँ पर जांच करना है अर्थात सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो चेक करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, स्क्वायर लगा दो। 1 प्लस 10 थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार, स्क्वायर लगा दो। लंब क्या है? लंब यहाँ पर 3 है और आधार क्या है? 4, तो 3 बटे 4 स्क्वायर 1। लंब क्या है? 3 और आधार क्या है? 4 स्क्वायर। 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, नीचे 1 नीचे 1, यहाँ 16 एलसीएम ले लेते हैं। 1 का भाग 16 में 16 आएगा, 16 का 1 में गुणा, 16 एकम 16, 16 का भाग 16 में 16 एकम 16, 1 आया 1 नहीं है 9। इधर आ जाएंगे, क्या करेंगे? 16 एलसीएम लेंगे, तो 1 का भाग 16 में 16 आएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1 आया 1 नहीं है 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 में 9 घटाओ 7 और 16 9 25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से 7 बटे 25 आया। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कण, स्क्वायर लगा है लगा दीजिए। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कण, स्क्वायर लगा दीजिए। आधार यहाँ पर क्या है? 4 है, कण क्या है? 5 है, स्क्वायर लगा दो। लंब क्या है? 3, कण क्या है? 5, स्क्वायर लगा दो। अब देखिए 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 5 का वर्ग 5 25, 25 एलसीएम 25 कट जाएगा 16, 25 25 कट जाएगा 9, 16 में 9 घटाओगे 7 बटे 25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से 7 बटे 25 आया और राइट हैंड साइड को हल करने से 7 बटे 25 आया, अर्थात LHS बराबर RHS, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है, यही प्रूव करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लिखा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, साइन A कामा कॉस A का मान ज्ञात करो, साइन C कामा कॉस C का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में B समकोण है, जो समकोण होगा वो यहाँ पर लिखना है। तो ये समकोण मतलब इसका एक कोण 90 अंश है, तो ये A हो गया और ये C हो गया। अब AB 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हुई, तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर, और यहाँ BC 7 है, तो BC हो गया 7 सेंटीमीटर।
अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा मालूम करनी है। तो तीसरी भुजा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। और जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा मालूम कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहां पर कर्ण क्या है, AC, और लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB है 24 और BC है 7। AC का स्क्वायर बराबर 24 24 आम 576, 7 7 49। AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15 हासिल 1 7 4 11 12 हासिल 1 5 1 6। AC का स्क्वायर बराबर 625 25 का वर्ग होता है, 25 25 आम 625, वर्ग से वर्ग कैंसिल, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजा मालूम हो गई, दो भुजा मालूम थी, तीसरी मालूम करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। अब मान बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है साइन ए का मान बताना है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ए से लंब क्या होगा, तो देखिए ए से लंब सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए से लंब BC होगा। और कर्ण क्या होगा, कर्ण सदैव बड़ी भुजा होती है AC। तो अब BC क्या है यहाँ 7 और AC क्या है 25, तो 7 बटे 25। दूसरा मान बताना है कॉस ए का। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब ए से आधार क्या होगा AB, और कर्ण क्या होगा AC। अब AB यहाँ क्या है 24 और AC कर्ण क्या है 25। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है साइन C का भी मान पूछा है। तो साइन C साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब C से लंब क्या होगा AB, और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा AC, कर्ण होगा AC। तो AB क्या है 24 और AC क्या है 25। इसके बाद cos C का मान पूछा है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब C से आधार क्या है BC, और C से आधार BC, कर्ण क्या है AC। तो BC क्या है 7, कर्ण AC क्या है 25। यही आपका आंसर हो गया, यही ज्ञात करना था। फर्स्ट पॉइंट में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना था। हाँ नहीं नो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कहता है यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है 15 काट ए बराबर 8, ये गुणा वाले कहाँ जाएंगे भाग में, ये 15 गुणा वाले कहाँ गए भाग में। तो काट थीटा का फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप देखिए यहां पर ये त्रिभुज हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये C हो गया। आधार यहां पर 8 है, लंब यहां पर 15 है, कर्ण मालूम नहीं है। कर्ण पहले मालूम कीजिए। कर्ण मालूम करने के लिए
लिखेंगे त्रिभुज बीएसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण क्या है, बड़ी भुजा BC, लंब क्या है AB, आधार क्या है AC। अब देखिए BC यहां मालूम करना है, लंब AB क्या है 15 का स्क्वायर, AC क्या है 8 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 15 15 2 से 25, 8 64, BC का स्क्वायर 5 4 9, 6 2 8, 2 से 89, BC का स्क्वायर 2 से 89 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग कैंसिल, BC बराबर 17। अब देखिए यहाँ पर तीसरी भुजा 17 आ गई, दो भुजाएं मालूम थी, तीसरी भुजा मालूम करनी थी जो कि 17 हमने निकाल ली है। अब हमें मान बताना है साइन ए का, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कण। तो देखिए लंब क्या हो गया AB, कण क्या हो गया BC। अब लंब AB कितना है 15, कण BC कितना है 17, और सेक ए का मान भी बताना है, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कण बटे आधार। कण क्या है, कण यहाँ पर BC है, आधार क्या है, आधार AC है, तो BC कितना है 17, आधार AC कितना है 8। यही आपका आंसर हो गया, यही बताना था जो निकल के आ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A बराबर 1। सत्यापित करना है इस सवाल को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या कहा गया है B समकोण है, जो समकोण होगा वो यहाँ लिखा जाएगा BAC। अब B समकोण है मतलब 90 अंश है, tan A बराबर 1। अब देखिए यहां पर दिया गया है tan A बराबर 1, तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये लंब हो गया 1, आधार हो गया 1। दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा मालूम करना है। तीसरी भुजा मालूम करने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है तो उसमें क्या चलती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण यहां पर क्या है AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर, आधार है BC का स्क्वायर। AC पता करना है, AB है 1, BC है 1, AC का स्क्वायर 1 एकम 1 1 एकम 1, AC का स्क्वायर 1 1 2, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो यहां पर AC बराबर √2 आ गया, AC बराबर √2 आ गया। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो जाए तो हमें सिद्ध करना है 2 sin A into cos A बराबर 1। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS दिया गया है 2 sin A into cos A। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कण, cos थीटा का फार्मूला होता है
आधार बटे कर्ण। 2 लंब क्या है, लंब है 1, कर्ण क्या है √2, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है √2। अब देखिए 2 एकम 2 एकम 2, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 1 आ गया, मतलब प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS। हमें 1 ही लाना था, वो सिद्ध हो गया। चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। लिखा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान ज्ञात करने से पहले आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज की बात की गई है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज में कोण B समकोण बताया गया है, तो जो कोण समकोण होता है, समकोण का मतलब वो 90 अंश का होता है, अर्थात B कोण समकोण हो गया। तो A और C यहां लिख दीजिए। अब tan A बराबर 1/√3 दिया गया है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहां पर लंब है 1 हो गया, लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गया, आधार √3 हो गया। अब यहां पर 2 भुजाएं मालूम है और तीसरी भुजा ये मालूम करनी है। तो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। जब किसी त्रिभुज में कोई कोण एक 90 अंश होता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अगर 2 भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है AC, लंब क्या है AB और आधार क्या है BC। तो AC का स्क्वायर, AB है 1 का स्क्वायर, BC क्या है √3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 1 एकम 1 वर्ग से रूट कैंसिल 3, AC का स्क्वायर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, AC का स्क्वायर 4 होता है 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल, AC बराबर 2, AC बराबर 2। तो यहाँ पर 2 भुजाएं मालूम थी, तीसरी भुजा हमने मालूम कर ली। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम हो गई। जब तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो अब इनके मान बताना है। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पहला पॉइंट है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब दिमाग लगाइए, sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, sin थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर A से लंब, A से लंब, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब हो गया √3, कर्ण हो गया 2। C से आधार, C से आधार √3 है, कर्ण 2 होगा, बड़ी भुजा सदैव कर्ण होती है। A से आधार, A से आधार 1 है, कर्ण 2 हो गया। C से लंब, C से लंब, लंब 1 होगा और कर्ण 2 होगा। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4। आधार समान है तो अंश जोड़ देंगे, 3 1 4, 4 बटे 4, तो 4 एकम 4, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। इस तरीके से पहले पॉइंट का आंसर 1 हुआ। दूसरे का मान बताना है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C।
cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, sin थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, sin थीटा का लंब बटे कर्ण। अब यहां पर a से आधार, a से आधार, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है कर्ण 2, c से आधार, c से आधार, आधार क्या होगा c से √3, कर्ण क्या होगा बड़ी भुजा सदैव कर्ण होती है। a से लंब, तो a से लंब सदैव सामने वाली भुजा, a से लंब क्या होगा, लंब होगा √3 और कर्ण क्या होगा 2। c से लंब, c से लंब सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण हो गया 2। अब √3 एकम √3, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, √3 एकम √3, 2 दूना 4, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। यही हमें दोनों मान ज्ञात करने थे जो निकल के आ चुके हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से अगले वीडियो में। नमस्कार।